चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। अगर इंग्लिश की अभी तक कोई पढ़ाई हुई ही नहीं है, मैम बिल्कुल ही हमको बताओ बेसिक से आगे क्या करना चाहिए। लेजिट बेसिक से प्रो हमको बनना है और हमने साल भर 2 साल कुछ इंग्लिश पढ़ानी है। टेंशन मत लो, दिस वीडियो इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। अब बच्चों पहले तो बिल्कुल ही इंग्लिश की पढ़ाई की ही नहीं है, इसका मतलब हमें पैटर्न से शुरू करना है। Your pattern for the paper is, it is going to be a 100 marks paper, out of which your written paper is going to be for 80 marks and 20 marks are going to be your internal. So 80 marks का अभी अगर रिटर्न पेपर होने वाला है तो अब ये 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हम इस 80 मार्क्स में मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हैं वो भी बताऊंगी, सारे नोट्स भी दे दूंगी और कौन से सेक्शन में क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है वो भी बताऊंगी। नाउ इन दिस 80 मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू हैव 4 सेक्शंस। पहला सेक्शन होगा प्रोस का यानी लेसन्स का, वेयर यू विल बी हैविंग वन सीन पैसेज एंड वन अनसीन पैसेज। ये मैं सारा डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगी, पहले चारों सेक्शन समझ लो। Section A, B, C, D. Section A is prose section which is for 34 marks. Section B is the poetry section which is for 14 marks. Section C is writing skill 16 marks and section D is literature 16 marks. यहाँ से बच्चों सीधा क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। There are no passages given. Writing skill में क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए वो मैं बताऊंगी। पोएट्री में अप्रिसिएशन कैसे लिखना चाहिए दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड प्रोज में व्हाट इट इज, क्योंकि दिस इज द मोस्ट हाईएस्ट वेटेड सेक्शन हियर। ओके, सो अब वी विल गो ऑन टू ईच सेक्शन इंडिविजुअली। सेक्शन ए प्रोज में आपको क्या करना है बच्चों, सेक्शन ए प्रोज में आप ध्यान से देखो, पहला जो पार्ट है विच इज द सीन पैसेज जो होता है आपका 16 मार्क्स के लिए। अब व्हेन आई से प्रोज 16 मार्क्स का सीन पैसेज होता है, मतलब वो आपके कोई टेक्स्ट बुक में का रहेगा, बट वो वैसे ही आपके लिए अनसीन है क्योंकि टेक्स्ट बुक ही नहीं देखी रहेगी। अब ये जो सीन पैसेज है इसमें 12 मार्क्स जो है, 12 मार्क्स होता है बच्चों क्वेश्चन एंड आंसर्स, यानी क्वेश्चन दिए होते हैं उसके आंसर्स आपको ढूंढने हैं पैसेजेस में। उसके बाद B1 होता है, यहाँ पे एक्टिविटी B जो है दैट इज 3 मार्क्स का ग्रामर एंड देन 1 मार्क यू हैव स्पॉट द एरर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके सीन पैसेज में से, यानी जो आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा। अब आप बोलोगे मैम ग्रामर के लिए क्या करना है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट इज अनसीन पैसेज, यानी जो आपके टेक्स्ट बुक के बाहर का रहेगा विच इज फॉर 18 मार्क्स। तो ये हुए 16 मार्क्स, ये हुए 18 मार्क्स। ओके, नाउ इन दिस माय डियर स्टूडेंट्स अगेन 12 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स, यानी यू हैव टू सर्च फ्रॉम द पैसेज एंड राइट द आंसर्स। 3 मार्क्स का समरी रहेगा, यानी पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन रहेगा कि आपने तो ये पैसेज पढ़ लिया, आपको इस पैसेज से क्या समझ में आया वो लिखना है। एंड थर्ड इज उसमें आपको आएगी माइंड मैपिंग। ओके, देन वी कम टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में पहला जो पोएम रहेगा दैट विल बी अ सीन पोएम, यानी वो आपके टेक्स्ट बुक में की ही पोएम रहने वाली है जो आपको दी रहेगी और आपको उस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज अप्रिसिएशन ऑफ सीन पोएम, यानी एक पोएम आपको वहां पे दी रहेगी, जो आपके टेक्स्ट बुक में पोएम्स है वहां से एक पोएम दी रहेगी और वो पोएम को आपको रीड करना है और उस पे आपको अप्रिसिएशन लिखना है, यानी व्हाट ऑल यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द पोएम या व्हाट इज द कंक्लूजन इन शॉर्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पोएम। अब ये अप्रिसिएशन मैंने कुछ लगा दिए हैं आपके चैट सेक्शन में, मैंने चैट सेक्शन में राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट लगा दिए हैं, कुछ पोएम्स के अप्रिसिएशन लगा दिए हैं और सेक्शन डी का भी कुछ मटेरियल लगाया है वो मैं बताती हूँ। सीन एक्सट्रैक्ट तो आप समझ गए, पोएम होगी जो टेक्स्ट बुक में की होगी उस पे 10 मार्क के क्वेश्चन, और दूसरा होगा अप्रिसिएशन। हाउ टू राइट दिस अप्रिसिएशन मैं वो बताऊंगी, 4 मार्क के लिए आता है। सेक्शन सी इज राइटिंग स्किल जो अगेन 16 मार्क्स का है, जिसमें 4 आपको लिखने हैं। अब ए में ऑप्शन होता है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। बच्चों इसमें ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज इज वेरी स्कोरिंग, इसका फॉर्मेट अगेन चैट सेक्शन के नोट्स में लगाया है। बी ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चंस आर मच मोर स्कोरिंग हियर, उसके भी कुछ एग्जाम्पल मैंने लगाया है। सी इज स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडियाज। यहाँ पे एक्सपांशन इज बेसिकली लाइक एसे एंड स्पीच इज ऑल्सो स्कोरिंग। एक्सपांशन का भी फॉर्मेट के नोट्स मैंने लगा लिए हैं। नेक्स्ट इज रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग एंड अपील। ठीक है, अपील का मतलब है जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है या ड्राइव सेफ, ये लोगों को रिक्वेस्ट करना है, अपील करना है, तो वो उसका भी काइंड ऑफ मैंने फॉर्मेट नीचे लगा दिया है। दिस इज सेक्शन सी। नाउ व्हेन वी कम टू सेक्शन डी लिटरेचर, अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में 4 नॉवेल्स है। पहला हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स बोलकर है, दूसरा टू सर्व विथ लव, तीसरा अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज और चौथा द साइन ऑफ 4। ठीक है, ये 4 नॉवेल्स है। अब पहला है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स, यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं।
टू सर्व विथ लव पे क्वेश्चन आता है 4 मार्क का, पैसेज वैसेज दिया नहीं रहता, लर्न क्या होता है वो लिखना होता है। टू सर्व विथ लव 4 मार्क का क्वेश्चन, ये एक पूरी स्टोरी है उस पे क्वेश्चन। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, अगेन इट इज अ स्टोरी, 4 मार्क का क्वेश्चन। द साइन ऑफ वॉर, अगेन एक स्टोरी है उस पे एक 4 मार्क का क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ से तीनों क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और यहाँ से मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वगैरह, बट देयर इज नो पैसेज गिवन इन दिस सेक्शन। अब इस पे भी मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिख के आपको ऑलरेडी दे दिए हैं चैट में। अब मैम ग्रामर में कौन से टॉपिक्स हमको करने हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू एनालाइज ग्रामर के आपको क्या क्या करने हैं, टेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉजेस, वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल ऑक्सिलरीज, आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज यूजेस ऑफ टू एंड इनफ, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, लिंकिंग वर्ड्स, वर्ब फॉर्मेशन, इंफिनिटिव्स एंड जेरेंड्स। ये सारा कुछ बच्चों आपको करना है फ्रॉम द ग्रामर सेक्शन, ठीक है। ऑल दिस यू हैव टू डू फ्रॉम द ग्रामर सेक्शन। अब बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर को, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, ग्रामर एंड ऑल तो एवरीथिंग इज देयर, बट बच्चों इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश, क्योंकि आप चीजें तो सही लिखते हो बट सही फॉर्मेट में आपको वो लिखती आनी चाहिए। अब बच्चों उसके लिए एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपको ये कंपलसरी करना है, मैं गारंटी लेती हूँ आपके मार्क्स की, कि मैंने कल यानी संडे को 11th जनवरी को आपको लाइव सेक्शन में दिखेगा, मैंने इंग्लिश का एक छोटा सा मैराथन लिया था, कुछ 2 hours 45 minutes का है वो इंग्लिश मैराथन। माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज देख लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन बताया मैंने, सेक्शन डी, इसके लिए तो ये भाई इतने बड़े बड़े लेसन है ये, टू सर्व विद लव, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, साइन ऑफ 4, ये पढ़ने को तुमको टाइम नहीं है अभी, ठीक है, एग्जाम पास आ रही है, पीसीएमबी का इतना लोड है। तो ये स्टोरीज भी मैंने इन शॉर्ट बताए हैं, राइटिंग स्किल्स कैसे लिखना चाहिए वो बताए हैं, कुछ ग्रामर क्वेश्चंस कराए हैं, पोएट्री के अप्रिसिएशन कैसे लिखने हैं वो भी बताए हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तुमको इंग्लिश में स्कोर करना होगा तो प्लीज गो एंड वॉच दैट इंग्लिश मैराथन जो मैंने 11th जैन को ली थी। और अभी ये संडे यानी 18th जैन को अगर आप उस वीडियो पे जाके देखोगे तो यस देयर आर कमेंट्स कि मैम पेपर भी सॉल्व करा के ले लो। तो बॉस 18th जैन को यानी संडे को 12 PM मैं 2024 एंड 2025 का इंग्लिश का फुल पोर्शन पेपर सॉल्व करा के लेने वाली हूँ लाइव में, ठीक है। तो वो पेपर आपको करना है, जो भी नोट्स, अप्रिसिएशन, नॉवेल्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स, ग्रामर के टॉपिक्स, राइटिंग स्किल का फॉर्मेट, जो भी मैंने नोट्स लगाए हैं चैट सेक्शन में पिन करके वो देख लो। 11th जैन का वीडियो देख लो भाई, 2 घंटे 2.5 आवर्स का वो होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ये आपके लेजिट परसेंटेज बूस्ट कर सकता है, क्योंकि इंग्लिश इज काउंटेड, इट इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तो वो एक वीडियो देख लो। आप वैसे भी 1.5x पे देखते होंगे तो क्या भाई 1.5 घंटा लगेगा, बट वो देख लो। और 18th जैन को हम मिलेंगे 12 बजे, जहां पे मैं पूरा पेपर सॉल्व करा के दूंगी 24 और 25 का। ओके, कोई डाउट होगा, नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, और टेंशन मत लो, तू फोड़ेगा, मेरे को पता है 100% फोड़ेगा, गुड लक, टेंशन मत ले, आई एम राइट हियर। कमेंट कर अगला वीडियो कौन सा चाहिए, हर चीज का वीडियो लाऊंगी और फोड़ देंगे ये साल बोर्ड्स। बाय बाय।